नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज के साथ। कटनी केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश जिस पर सरकार अधिकांश क्षेत्रों में निजी कंपनियों द्वारा कार्य किए जाने की अनुमति से कर्मचारियों में मचा हड़कंप। रेलवे वेस्टर्न सेंट्रल मजदूर संघ कटनी शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर R.P. भटनागर के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय संस्थानों के निजीकरण का जिस तरह कार्य किया जा रहा है और केंद्रीय कर्मियों के द्वारा धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया जा रहा है। रेलवे यूनियन के मजदूर संघ ने एक धरना प्रदर्शन कर भारत सरकार व वित्त मंत्री के दोषपूर्ण नीतियों के खिलाफ नारेबाजी कर मुर्दाबाद के नारों से अपने विरोध का आवाज बुलंद किया। WCRMS यूनियन के नेताओं का रेलवे कर्मचारियों के लिए बना रेलवे अस्पताल में बेहतर मेडिकल सुविधा तक नहीं है और डॉक्टरों की कमी का रोना वर्षों है। इसके अलावा रेलवे क्वार्टरों का रखरखाव और NKJ में रेलवे गार्ड को मानसिक प्रताड़ित किए जाने का विरोध करता है और हम आगामी दिनों में सभी मजदूर संगठन मिलकर भारत सरकार के नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। वहीं विगत दिनों आयुध निर्माणी के कर्मचारियों द्वारा गांधी जी के प्रतिमा के समीप एकत्र होकर सरकार के निजीकरण का विरोध जताया और देश की सुरक्षा का हवाला देकर आयुध निर्माणी को निजीकरण करने का विरोध जताया। आयुध निर्माणी मजदूर संघ के सभी संस्थाओं ने केंद्र सरकार के नीतियों को अवैधानिक ठहराया। रेलकर्मी के साथ आयुध निर्माणी कर्मियों का विरोध का आगाज और आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने की बात ये दोनों ही केंद्र सरकार के कर्मचारी मजदूर संगठनों का कहना है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ और आयुध निर्माणी मजदूर संगठन दोनों यूनियन नेताओं का केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि आम इंसान से इस सरकार का कोई सरोकार नहीं। निजीकरण से देश में बेरोजगारी बेकारी बहुत तेजी से बढ़ेगी और देश के पुराने संस्थान रेलवे कर्मचारी जिस तरह देश हित में सेवा कार्य कर रेलवे को अपना योगदान ईमानदारी पूर्वक देते आए हैं, निजीकरण से देश के प्रति समर्पित कोई भी निजी कंपनी नहीं होगी। आयुध निर्माणी नेताओं कहना है कि युद्ध में हमारे संयंत्रों से बने उपकरण ही काम आए हैं। ऐसे संस्थानों का निजीकरण करना सरासर गलत है। सरकार अपना निर्णय वापस ले ताकि देश के कर्मचारियों में विश्वास जागृत हो सके। कटनी से जाहिद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। जैसा कि प्राइवेटाइजेशन करते जा रही है सरकार, यह इस रेल को बेचने का काम कर रही है। इस रेल को बेचने के कारण यह किसी के हित में नहीं है। इसके अलावा कर्मचारियों हितों पर हमेशा कुठाराघात करते जा रही है। अभी जो स्टेशन मास्टर और पॉइंट्समैन जो 8 घंटे ड्यूटी किया करते थे कोरोना महामारी में, उन्होंने अपनी ड्यूटी बड़े ही सजग ढंग से निर्वाह किया, लेकिन उसके बाद भी उनका जॉब एनालिसिस करा करके उनके ड्यूटी रोस्टर को 8 से 12 घंटे का कार्य किया जा रहा है, जिसका वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ विरोध करता है और इस लड़ाई को आगे भी जारी रखा जाएगा अगर 12 से 8 घंटे का रोस्टर नहीं किया जाता है। इसके अलावा इस NKJ परिक्षेत्र में इतने लोकल समस्याएं हैं। यहाँ का CYM जो गार्ड को प्रताड़ित कर रहा है, गार्ड की समस्याओं को नहीं सुन रहा है, उन सब समस्याओं को लेकर के वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ एक मेमोरेंडम महाप्रबंधक के नाम क्षेत्रीय प्रबंधक नगजा के द्वारा देने का काम करेगा, जिसमें क्वार्टर की समस्याओं के साथ साथ यहाँ पे मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए इन तमाम समस्याओं को लेकर के एक मेमोरेंडम दिया जाएगा, जिसका वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के माध्यम से समाधान करने के लिए इस पर दबाव बनाया जा सके। मैं SN शुक्ला, मंडल अध्यक्ष WCR। क्या मुख्य मांगे क्या है आप लोग? मुख्य मांगे हमारी रेल प्रशासन से यह है कि NKJ में जो गार्ड ड्राइवरों के लिए जितना भी यहाँ यार्ड है वहाँ जाने आने की व्यवस्था नहीं है। रेलवे हॉस्पिटल में डॉक्टरों की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। कर्मचारियों को रहने के लिए क्वार्टर की अवस्था फैली हुई है। उन्हीं समस्याओं को लेकर के आज का जो धरना दिया गया है, इसका एक मेमोरेंडम बना करके क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय को और महाप्रबंधक महोदय के नाम पे दिया जाएगा कि एक रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया। अगर आपका ये सारी यूनियन इसका समर्थन कर रहे हैं कि अलग से ये यूनियन? नहीं, सारी यूनियन है एक्चुअली में रेलवे कर्मचारियों के हित के लिए काम करती हैं, तो सारी माने जो भी रेल यूनियन है वो कर्मचारियों के समर्थन करती है और उसकी आगे की लड़ाई भी यदि ये समस्या हल नहीं होती तो जारी रहती है। निजीकरण में क्या प्रावधान है? निजीकरण के लिए जो समस्याएं चल रही देश में, इसका बहुत दुष्प्रभाव पूरे देश में पड़ने वाला है, क्योंकि जब रेलवे का कोई जॉब नहीं होगा तो मेरी समझ भविष्य आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए शायद कोई काम नहीं होगा। आगे की क्या रणनीति होगी आपकी? आगे की रणनीति होगी कि यदि सरकार अभी ये मांगे नहीं मानती है
तो हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर सारी यूनियन जितनी भी देश में हैं उनको इकट्ठा करके और इनका घोर विरोध किया जाएगा, जिससे कि सरकार मजबूर हो रेल प्रशासन की बात मानने के लिए, जो हमारी बात मजदूर संघ की है उसको माने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नाम है आपका? मैं केसी रजक, कटनी शाखा अध्यक्ष हूँ। आपके लिए धन्यवाद। जाकर के मंत्री बनाए जाते थे, जो गरीब शोषित मध्यम वर्ग समाज की बात जानते थे, उनकी दुख जानते थे, पीड़ा जानते थे, एक रेल कर्मचारी की मनोदशा समझते थे, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को जानते थे। यह रेल मंत्री हवाला का दलाल, जो बम्बे में बैठ करके किसी जमाने में हवाला का काम किया करता था, रेल मंत्री बने। 218-19 साल पुरानी है। इसको केंद्र सरकार निगमीकरण करना चाहती है। हमारी इन फैक्ट्रियों ने 2-2, 3-3, 4-4 युद्ध लड़े हैं और उनको जीता भी है। अभी कुछ दिनों से ये हम लोग देखने में आया है कि प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि आयुध निर्माणी की जो सामग्री है वो घटिया किस्म की है, जो कि हमारे बोर्ड ने इसका विरोध किया है और सेना को इसके बारे में लिखा है। अभी जो निगमीकरण के विरोध में हम लोग को ये धरना चल रहा है और इसके लिए हम 12 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर जा रहे हैं। सरकारी संस्था का किया गया है तो उसका पास्ट अनुभव बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो सरवाइव कर पाई हो निगमीकरण करने के बाद। हमारा सवाल एक और है, हमारा मार्केट क्या है, हमारा बाजार क्या है। हमारा निगमीकरण अगर करेंगे, दूसरी संस्थाओं का निगमीकरण अगर तुलना करते हैं कि हमने BSNL का निगमीकरण किया, बाल्को का किया, इनका किया, उनका किया, तमाम तरह की संस्थाओं का किया, लेकिन उनका पूरा बाजार विश्व बाजार है। हमारा बाजार क्या है? हम आयुध उत्पाद करते हैं, उनका प्रोडक्शन करते हैं, अस्त्र शस्त्रों का करते हैं, गोला बारूद का करते हैं। हम गोला बारूद क्या मार्केट में बाजार लगाकर बेच सकते हैं? सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। हमारे पूर्ववर्ती रक्षा मंत्रियों ने इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कहा था, लिखित आश्वासन दिया था, माननीय एंटोनी साहब ने, माननीय फर्नांडीज साहब ने, माननीय प्रणब मुखर्जी साहब ने, माननीय पर्रिकर साहब ने, कि आयुध निर्माणियों का निगमीकरण तार्किक नहीं है और हम इनका निगमीकरण किसी कीमत पर नहीं करेंगे। लेकिन आज ऐसी कौन सी आपदा आ गई कि आज इनको निगमीकरण की घोषणा करनी पड़ रही है और आगे बढ़ना पड़ रहा है। इन्हीं विषयों को लेकर के तमाम हिंदुस्तान के रक्षा क्षेत्र में काम करने वाले जो भी हमारे फेडरेशन हैं और उनकी यूनिट हैं, जो उनकी इकाइयाँ हैं, आंदोलनरत हैं और 12 अक्टूबर से भारत सरकार को हमें चेतावनी देने जा रहे हैं कि 12 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन इस विषय को लेकर के हम हड़ताल पर जाएंगे।